नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का इंद्रात एकेडमी पर हार्दिक स्वागत है। अभी हम एयरफोर्स और नेवी के जो अग्निवीर के थ्रू एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उससे रिलेटेड अपनी प्रिपरेशन को मजबूत कर रहे हैं। जिसी की कड़ी में आज मैं आपके सामने ईडियम एंड फ्रेजेस की जो क्लास लेकर आया हूँ। ये टॉप ईडियम्स एंड फ्रेजेस हैं जो पर्टिकुलर एयरफोर्स और नेवी के एग्ज़ाम्स में रिपीटेड मोड पर पूछे जाते हैं, और मुझे ऐसी उम्मीद है कि इन्हीं ईडियम्स और फ्रेजेस में से आपके जो 2 या 3 ईडियम्स जो नंबर है, 2 और 3 नंबर जो आपके पक्के होने हैं वो इससे हो जाएंगे। तो मैं आशा करता हूँ आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और दूसरी बात, अगर आपको ये PDF चाहिए तो उसके लिए हमारा टेलीग्राम पर एक ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, और जिसकी जो लिंक है दोस्तों वो आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो उसके थ्रू जो है आप उस लिंक तक पहुंच सकते हैं और इस PDF को वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और इसका रिवीजन कर सकते हैं साथियों। तो चलिए बिना किसी देरी के मैं शुरू करता हूं। वीडियो हो सकता है थोड़ा बहुत लंबा हो, लेकिन एक वीडियो में ख़त्म करने की पूरी कोशिश की जाएगी इसको, जिससे कि आपका बेनिफिशियल है। सबसे पहला ईडियम आपके सामने है वो है दोस्तों अ रेड लेटर डे। सबसे पहला जो ईडियम है वो है दोस्तों अ रेड लेटर डे। अ रेड लेटर डे का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिन, एक महत्वपूर्ण दिन। एन इम्पोर्टेंट डे, अ डे जो कि आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, सिग्निफिकेंट होने वाला है। बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स। बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब होता है अनियमित रूप से, अनस्टेडी या फिर इरेगुलरली। अगला है आपका फेस द म्यूजिक। इसका मतलब होता है किए का परिणाम भुगतना। जो आपने पास्ट में कोई भी कांड किया हो, कुछ भी किया हो, तो उसका जो परिणाम है वो भुगतना होता है फेस द म्यूजिक। टू स्मेल अ रेट, जिसका मतलब होता है दाल में काला होना, या फिर आपको कुछ ऐसा महसूस होना कि जो सिचुएशन आपके सामने है, जो परिस्थितियां हैं, उनमें कुछ ना कुछ कमी है, मतलब उसमें कुछ दाल पक रही है पीछे पीछे। अ वाइल्ड गूस चेज, इसका मतलब होता है निरर्थक खोज। इसका मतलब होता है निरर्थक खोज या फिर फ्यूटाइल सर्च और अनप्रॉफिटेबल एडवेंचर। ठीक है साथियों। अगला है आपका बाई लीप्स एंड बाउंड्स। बाई लीप्स एंड बाउंड्स, इसका मतलब होता है वेरी क्विकली या फिर आपका रैपिडली। इसका मतलब होता है बहुत तेजी से। इस पे लिखा है दिन दोगुनी रात चौगुनी। अगला है आपका अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू यानी कि आसमान से बिजली पड़ना जिसे आप कहते हैं, यानी कि वज्रपात या फिर आकस्मिक कोई घटना। समथिंग अनएक्सपेक्टेड एंड अनप्लीजेंट, कुछ बुरा हो जाता है। आपने देखा होगा ना कि आसमान से बिजली पड़ी, उसका मतलब होता है कि कुछ बुरा हो जाना फैमिली में, किसी गांव में, तो उसको आप कहेंगे अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट, यानी कि सेख ही बखारना, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू, अपनी तारीफ खुद कर लेना कि मेरे पास ये है वो है। प्रेज वन सेल्फ टू बोस्ट अबाउट देयर अचीवमेंट। ठीक है साथियों। अगला है आपका बरी द हैचेट। बरी द हैचेट, जिसका मतलब है टू मेक पीस या फिर फॉरगेट पास्ट क्वेरल्स। कहते हैं ना मिट्टी डालो, मिट्टी डालो यानी कि झगड़ा खत्म करो। इसका मतलब होता है बरी द हैचेट, यानी कि मिट्टी डालो और झगड़ा खत्म करो। कॉक एंड बुली स्टोरी। कॉक एंड बुली स्टोरी, इसका मतलब होता है बेसर या फिर ऊट पटांग बातें करना। एन इम्प्लॉसिबल स्टोरी यूज्ड एन एक्सप्लेनेशन और एक्सक्यूज, यानी कि एब्सर्ड स्टोरी, यानी कि बेतुकी कहानी। फेदर वंस ओन नेस्ट। फेदर वंस ओन नेस्ट, यानी कि बेईमानी करके धनी होना। मेक मनी इन एन इम्प्रॉपर वे, गलत तरीके से पैसा कमाना। टू अर्न इन अ डिसऑनेस्ट वे। अगला होगा आपका टू हैव द गिफ्ट ऑफ द गैब। टू हैव द गिफ्ट ऑफ द गैब, यानी कि चतुराई पूर्वक जो है आपका प्रभा करके बोलने की शक्ति, यानी कि धारा प्रभा चतुराई पूर्वक बोलने की शक्ति। वो कहते हैं ना भाई वो तो पहले से ही बोलने में प्रोफिशिएंट है, तो उसको आप कह सकते हैं टू हैव द गिफ्ट ऑफ द गैब। टू टर्न अ डीफ ईयर, यानी कि सुनते हुए भी अनसुना कर देना। सुनते हुए भी आपका अनसुना कर देना, या फिर कान पर जू न रखना, यानी कि डिसरिगार्ड, रिफ्यूज टू ओबे, टू बी इनडिफरेंट, या फिर पे नो नीड। नेग्लेक्टेड। अ स्टोन्स थ्रो अवे। अ स्टोन्स थ्रो अवे, भाई आप एक पत्थर को कितनी दूर फेंक सकते हैं? बहुत छोटी डिस्टेंस तक। तो इसका मतलब होता है छोटी दूरी, यानी कि बहुत थोड़ी दूरी। एट द 11th आवर, यानी कि एट द वेरी लास्ट मोमेंट, यानी कि आखिरी मौके पर, बिल्कुल जब आखिरी कोई एंड टाइम पर जिसे हम कहते हैं वो होता है आपका एट द 11th आवर।
अगला है ब्रेक द आइस, इसका मतलब होता है जो चुप्पी तोड़ना, इनिशिएटिंग समथिंग टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन। अगर आपके और किसी के बीच में बातचीतें नहीं हो रही हैं तो उस चुप्पी को तोड़ने के लिए आप इडियम का यूज़ करेंगे, वो है आपका ब्रेक द आइस। अगला है आपका इन अ नटसेल। इन अ नटसेल का मतलब होता है संक्षेप में या फिर ब्रीफली एंड कंसाइसली एक्सप्रेस वेरी ब्रीफली, यानी कि बहुत छोटे में और संक्षेप में किसी बात को कहना। टू ईट अ हम्बल पाई, इसका मतलब होता है टू एक्सेप्ट डिफीट, यानी कि हार मान लेना, सफ़र ह्यूमिलेशन, बेइज्जती सह लेना, या फिर नाक रगड़ना जिसे आप कहते हैं, अपनी हार स्वीकार कर लेना। टू एंड इन स्मोक, टू एंड इन स्मोक, अगर आप धुएं में चले जाओगे, चलते चले जाओगे तो उसका कोई परिणाम नहीं निकलेगा। टू कम टू नथिंग एंड विदाउट एनी प्रैक्टिकल रिजल्ट, यील्डिंग नो रिजल्ट। ठीक है साथियों। अगला है आपका टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स। टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स यानी कि मुर्दे में जान डालने की कोशिश करना, यानी कि कुछ ऐसा काम करना जो कि ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। टू अटेम्प्ट टू डू समथिंग विच इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। टू कीप द वॉल्फ अवे फ्रॉम द डोर। टू कीप द वॉल्फ अवे फ्रॉम द डोर यानी कि अपना गुजारा करने के लिए, गुजार बसर करने के लिए बड़ी मुश्किल से, मशक्कत से काम चलाना, यानी कि किसी तरीके से गुजारा करना। अवॉइड स्टारवेशन यानी कि भूखमरी से ऑलमोस्ट बचना, उसे आप कह सकते हैं टू कीप द वॉल्फ अवे। अगला है आपका टू रीड बिटवीन द लाइन्स। टू रीड बिटवीन द लाइन्स यानी कि अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग। अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग यानी कि गूढ़ अर्थ निकालना, यानी कि छुपी हुई बातें निकालना, जो दिख रहा है उसका अंदर की बातें निकालना। टू टेक टू टास्क, इसका मतलब होता है पनिश्ड, या फिर टू रिबूक यानी कि आपका फटकार लगाना, बुरी तरह से फटकार लगाना। टू टेक टू टास्क। अंडर अ क्लाउड यानी कि शक के दायरे में। अंडर सस्पिशियस या फिर इन डिस्ग्रेस, इसे आप कह सकते हैं। अ बोन ऑफ कंटेंशन यानी कि विवाद का जड़, यानी कि विवाद की जड़, वो कहते हैं ना यही जड़ है विवाद की, यही पूरी हड्डी है। अ बोन ऑफ कंटेंशन जिसे आप कह सकते हैं काउस ऑफ डिस्प्यूट या फिर काउस ऑफ क्वेरल। नेक्स्ट वन है आपका अ डार्क हॉर्स। अ डार्क हॉर्स का आपका मतलब होता है अज्ञात उम्मीदवार एंड अननोन एंट्री, यानी कि अगर कोई ऐसे कहते हैं ना छप्पड़ फाड़ के आ जाना, कोई अचानक आपके सामने टपके, या फिर वो छुपा रुस्तम कोई निकले, छुपा रुस्तम, तो उसे आप कह सकते हैं एक डार्क हॉर्स। आपकी क्लास में देखा होगा बहुत से बंदे होते हैं जो अचानक टॉप कर जाते हैं। अ फिश आउट ऑफ वाटर यानी कि जल बिन मछली, यानी कि एन अनकम्फर्टेबल पोजीशन या फिर इन अनफेमिलियर सर्कमस्टांसेस। अगला है आपका अ हार्ड नट टू क्रैक यानी कि डिफ़िकल्ट टास्क, अ डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम टू सॉल्व यानी कि मुश्किल काम। अगला है आपका अ स्नेक इन द ग्रास, जिसका मतलब होता है आस्तीन का सांप। वही तो कहते हैं कि भाई हमारा तो आस्तीन का सांप निकला। एक ट्रेकेरियस पर्सन यानी कि जो पीछे आके आपको धोखा देते, डिसीटफुल पर्सन जो हो। ठीक है साथियों, जिस पर आप भरोसा नहीं कर सकते। अगला है आपका बैड ब्लड। बैड ब्लड मतलब एंग्री फीलिंग, एनिमिटी या फिर इल फीलिंग, यानी कि गुस्सा आना, दुश्मनी आना किसी पर, या फिर जो है आपका इल फीलिंग यानी कि बुरा फील करना गुस्से किस कारण। बी वेट बिहाइंड द ईयर्स यानी कि यंग एंड इनएक्सपीरियंस्ड, यानी कि अनुभवहीन, बहुत जो नए नए कोई काम करते हैं तो उसे आप कह सकते हैं बी वेट बिहाइंड द ईयर्स यानी कि अनएक्सपीरियंस्ड पर्सन। कॉल इट अ डे जिसका मतलब होता है आपका डिसाइड और एग्री टू स्टॉप डूइंग समथिंग, टू गिव अप वर्क एंड गो बैक टू होम, यानी कि संन्यास ले लेना, जो आप काम कर रहे हैं उसको छोड़ देना, तो उसको आप कहेंगे कॉल इट अ डे। ग्रीस द पाम इसका मतलब होता है ब्राइब देना, यानी कि हथेली चुपड़ना, मुट्ठी गर्म कर देना, यानी कि किसी को ब्राइब देना या फिर किसी को घूस देना। हैंड इन ग्लव यानी कि इन क्लोज एसोसिएशन, यानी कि करीबी घनिष्ठता, मित्रता और अच्छे संबंध किसी के साथ हों तो उसे कहेंगे आप हैंड इन ग्लव। अगला है आपका इन ब्लैक एंड वाइट। इन ब्लैक एंड वाइट यानी कि इन राइटिंग, यानी कि लिखित रूप में। मैं आपको कुछ बोल दूं और उसको बोल दूं, वो तो एक बोलना हो गया। अगर मैं आपको रिटन में दूंगा, आपको ना रिटन में दो साहब, तो उसको कहेंगे इन ब्लैक एंड वाइट आपका।
लीव नो स्टोन अनटर्न, यानी कि ऐसा कोई पत्थर नहीं रहा जिसको आपने छुआ ना हो, यानी कि आपने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, यानी कि खून पसीना एक करना। ट्राई एवरी पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन इन ऑर्डर टू अचीव समथिंग, यानी कि टू मेक ऑल पॉसिबल एफर्ट्स। लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ, यानी कि रोज़ कुआं खोदो और रोज़ पानी पियो, यानी कि बहुत बुरी स्थिति में होना, माइजरेबली ज़िंदगी जीना, दयनीय स्थिति में जीना, यानी कि जैसे तैसे अपना गुजारा करना। अगला है अपना वंस इन अ ब्लू मून। वंस इन अ ब्लू मून यानी कि रेयरली, वो कहते हैं ना ईद का चांद हो रहा है भाई तू तो, यानी कि कभी कभार दिखता है, तो वो ये होता है वंस इन अ ब्लू मून। पुट वंस फुट डाउन, पुट वंस फुट डाउन, इसका मतलब होता है आपका दृढ़ता पूर्वक विरोध करना। टेक अ फर्म स्टैंड, यानी कि पैर को जमा देना कि साहब ये तो होना ही चाहिए, तो उसको आप कहेंगे पुट वंस फुट डाउन। स्पिल द बीन्स, इसका मतलब होता है अनजाने में भेद खोल देना। टू लीक द सीक्रेट या फिर रिवील अ सीक्रेट, उसे कहेंगे स्पिल द बीन्स। अगला है आपका टू एड फ्यूल टू फायर, यानी कि आग में घी डालना, यानी कि जो चीज़ें हो रही हैं, कोई थिंग्स हैं, उन्हें वर्स यानी कि और बदतर कर देना, वर्स इन द डिफिकल्ट सिचुएशन। टू बी ऑल एट सी, यानी कि पजल्ड स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन या फिर लॉस्ट एंड कन्फ्यूज, यानी कि असमंजस की आपकी स्थिति हो जाना, उसे आप कहेंगे टू बी ऑल एट सी। टू बी अंडर द वेदर, अगला है आपका टू बी अंडर द वेदर, यानी कि टू नॉट फील वेल, यानी कि बीमार होना, अच्छा फील ना करना, जो है आपकी तबीयत खराब होना, उसे कहेंगे टू बी अंडर द वेदर। अगला है अपना टू पे थ्रू द नोज, यानी कि भारी कीमत चुकाना, यानी कि बहुत ज़्यादा मेहनत करना किसी भी चीज़ की चुकाने के लिए। पे एन एक्सट्रीम हाई प्राइस, मतलब नाक के थ्रू पे करवाना, उसे आप कहेंगे टू पे थ्रू द नोज, इसका मतलब भारी कीमत देना। टू टेक टू वंस हील, यानी कि दुम दबाकर भागना, मतलब हील्स से आप इसको याद कर सकते हैं टू रन अवे या फिर रन अवे इन अ फियर या फिर रन ऑफ। अ क्लोज सेव, यानी कि मामूली सा बचना, बाल बाल बचना, भाई क्लोज शेव, अगर आप दाढ़ी बना रहे हो और फिर आपका कट जाए तो क्लोज शेव, यानी कि नैरो एस्केप फ्रॉम डेंजर। अगला है अपना है जो अ मैन ऑफ स्ट्रॉ, अ मैन ऑफ स्ट्रॉ, यानी कि अ मैन ऑफ नो सब्सटेंस, यानी कि कोई आदमी जो यूजलेस है, यानी कि आर्थिक रूप से बेकार आदमी। अ वाइट एलिफेंट, यानी कि कॉस्टली एंड ट्रबलसम पोसेशन यूजलेस टू इट्स ओनर, यानी कि आपने ऐसी कोई चीज़ ले ली जो सिर्फ आपका खर्चा करवा रही है, कमाई धमाई कुछ हो नहीं रही है, तो आप उसको कह सकते हैं ये हमने एक वाइट एलिफेंट पाल लिया है, यानी कि महंगा और परेशानी का स्रोत। अगला है आपका एन एक्स टू ग्रिंड, यानी कि अ प्राइवेट इंटरेस्ट टू सर्व हैव अ सेल्फिश इंटरेस्ट, यानी कि दिखावटी, यानी कि अपना कोई उल्लू सीधा करना, जैसे आप कहते हैं ना अपना उल्लू सीधा कर रहा है, मतलब उसके पीछे आपका कोई छुपा कोई मकसद है। एट वंस विट्स एंड, एट वंस विट्स एंड, इसका मतलब होता है टू बी पजल्ड नॉट वर्किंग व्हाट टू डू, यानी कि हैरान होना या फिर आपका भ्रमित होना। एट द ड्रॉप ऑफ हेड, इसका मतलब होता है विदाउट एनी हेजिटेशन या फिर इंस्टेंटली, अगर आप कह सकते हैं तुरंत कोई काम बिना किसी हेजिटेशन या फिर आपके रुकावट के। बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, यानी कि गलत जगह पे कुछ भी ढूंढना। बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, यानी कि ट्राइंग टू फाइंड समथिंग एट रॉन्ग प्लेस, ट्राइंग टू फाइंड समथिंग एट आपका रॉन्ग प्लेस साथियों। अगला है आपका बीट अराउंड द बुश, अगला है आपका बीट अराउंड द बुश, यानी कि अवॉइडिंग द मेन टॉपिक, यानी कि मुद्दे से भटकना, इसके आप कह सकते हैं मुद्दे से भटकना, घुमा फिराकर बात करना आपका। बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, यानी कि अ सिचुएशन वेयर इन समवन हैज़ द प्रिविलेज ऑफ एंजॉइंग टू डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज या फिर ऑल द एडवांटेज, इसे हिंदी में कहते हैं दोनों हाथों में लड्डू होना, यानी कि आपकी किस्मत जो है वो बहुत अच्छी है साथियों, तो इसे आप कहेंगे बीट ऑफ, इसको आप कहेंगे बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। अगला है आपका बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू, बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू, यानी कि टू टेक मोर देन वन कैन डील विद, यानी कि टू टेक ऑन अ टास्क टू बिग फॉर समवन, यानी कि अपनी क्षमता से ज़्यादा कोई कार्य ले लेना, यानी कि ऐसा कोई कार्य ले लेना जिसको आपकी क्षमता ना हो, उसे आप कहेंगे बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू, मतलब इतना खा लेना जितना आप पचा ही नहीं सकते, चबा ही नहीं सकते, तो उसको आप इस तरीके से देख सकते हैं।
अगला है आपका कॉट रेड हैंडेड। कॉट रेड हैंडेड यानी कि रंगे हाथों पकड़ना, यानी कि टू कैच समवन डूइंग समथिंग इलीगल। कोई चोरी कर रहा है, डकैती कर रहा है, तो साथ के साथ सबूतों के साथ अगर आप उसको पकड़ लेंगे तो उसे आप कहेंगे कॉट रेड हैंडेड। अगला है आपका कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग यानी कि अगर आपने कुछ खरीदा और उसके लिए आपके हाथ पैर चले गए तो सोचो वो कितना महंगा हुआ, कितना महंगा पड़ा आपको। कहते हैं ना मुझसे मत टकराइए, बहुत महंगा पड़ेगा, यानी कि हाथ और पैर धोने पड़ सकते हैं आपको, यानी कि वेरी एक्सपेंसिव हो सकता है वो आपके लिए। क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क यानी कि थोड़ा सा दूध फैल जाए उस पर रोए जाना, यानी कि आप पछताओ हो तो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। यानी कि अगर कोई काम आपसे कुछ हो गया है, कुछ गलत हो गया है, कुछ बुरा हो गया है, तो उसके ऊपर आपको रिग्रेट नहीं करना है। यहाँ पर है टू रिग्रेट अबाउट दैट विच कैन नॉट बी रेक्टिफाइड, यानी कि जिसे सुधारा ना जा सके उस पर आपका चिल्लाए जाना। अगला है आपका इन हाई स्पिरिट्स। इन हाई स्पिरिट्स यानी कि फुल्ली एंथुसियास्टिक, यानी कि पूरे उत्साह और जोश से भरपूर हो जाएगा, वो होगा इन हाई स्पिरिट। मैडन स्पीच ये होता है पहली स्पीच, यानी कि ज़िंदगी में आप पहली बार कोई स्पीच देने जाओ तो उसे आप मैडन स्पीच कहेंगे। सिट ऑन द फेंस यानी कि किनारे खड़े हो जाना, यानी कि कोई विवाद हो रहा है उसमें पक्ष ही ना लेना, भाई मैं किसी के बारे में कुछ नहीं बोलूँगा, आपको जो सही लगे वो करो। नॉट टू टेक साइड इन अ डिस्प्यूट। हॉल्टिंग बिटवीन टू ओपिनियंस यानी कि दोनों ओपिनियंस से बिल्कुल अलग खड़े हो जाना। स्टेन एवरी नर्व यानी कि वर्क वेरी हार्ड टू मेक अटमोस्ट एफर्ट्स यानी कि खून पसीना एक करना और कठिन परिश्रम करना। अगला है आपका टेक्स आफ्टर। एक रहेगा स्ट्रेन एवरी नर्व। स्ट्रेन एवरी नर्व यानी कि वर्क वेरी हार्ड टू मेक अटमोस्ट एफर्ट्स, खून पसीना एक करना। टेक्स आफ्टर टू रिजेंबल या फिर सिमिलर टू यानी कि एक जैसा लगे, कोई चीज़ें एक जैसी हैं तो आप उसे कहोगे टेक्स आफ्टर एक दूसरे के। थ्रो थिक एंड थिन यानी कि सपोज अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस, कहते हैं ना अच्छे और बुरे समय में जो है आपका ऐसा कोई आदमी जो अच्छे और बुरे समय को भी एक जैसा काटे, यानी कि थ्रू थिक एंड थिन से वो बंदा गुजर के आया है आपका। अगला है आपका टू ब्रिंग टू लाइट यानी कि प्रकाश में लाना, या फिर आपका टू रिवील करना यानी कि उजागर कर देना, ओके ना, पर्दा हटा दो प्रकाश में लाओ, तो उसे कहेंगे टू ब्रिंग टू लाइट। टू पुल वंस लेग यानी कि किसी का पैर खींचना, यानी कि किसी का मजाक उड़ाना। प्लेइंग अ जोक विद समवन यानी कि किसी के साथ बदतमीजी से मजाक उड़ाना, कहते हैं ना भाई कि उसको परेशान ना करो, उसकी टांग ना खींचो, तो उसे कहते हैं टू पुल वंस लेग। टू पुट अप विद, टू पुट अप विद यानी कि टॉलरेट करना या फिर आपका सहन करना जिसे आप कह सकते हैं। टू टेक टू हर्ट यानी कि दिल से लगा लेना, यानी कि टू गिव टू ग्रीव ओवर, टू ग्रीव ओवर टू बी ग्रेटेडली अफेक्टेड। टू बी ग्रेटली अफेक्टेड यानी कि बहुत बुरी तरह से अगर आप किसी चीज़ से प्रभावित हो जाते हैं, जैसे मान लीजिए आप एग्ज़ाम नहीं निकला आपसे तो उसको अपने दिल से लगा लिया, यानी कि उससे आप बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हो गए हैं। अगला है आपका अ क्लोज फिस्टेड पर्सन। अ क्लोज फिस्टेड पर्सन जिसे आप कह सकते हैं एक कंजूस आदमी। अ क्लोज फिस्टेड पर्सन यानी कि आपका कंजूर आदमी, कंजूस आदमी यानी कि एक माइजर आदमी। अ फूल्स पैराडाइज यानी कि बीइंग हैप्पी फॉर नो फूलिश रीजन, मतलब बेवजह जो आदमी खुश होता रहे बगैर किसी बात के, तो उसे आप कहेंगे फूल्स पैराडाइज। पैराडाइज यानी कि स्टेट ऑफ हैप्पीनेस बेस्ड ऑन अ पर्सन्स नॉट नोइंग अबाउट पोटेंशियल ट्रबल, यानी कि मूर्खतापूर्ण कारणों से खुश होना आपका। अ मैन ऑफ लेटर्स। अ मैन ऑफ लेटर्स यानी कि प्रोफिशिएंट इन लिटरेरी आर्ट या फिर स्कॉलर, एक आदमी जो कि आपका लिटरेचर में बहुत ज़्यादा विद्वान है, उसे आप कहेंगे मैन ऑफ लेटर्स। अगला है आपका अचील्स हिल। अगला है आपका अचील्स हिल। अचील्स हिल का मतलब होता है अ वीकनेस और अ वल्नरेबल पॉइंट। अचील्स हिल अचील्स हिल का मतलब होता है अ वीकनेस और वल्नरेबल पॉइंट यानी कि कमजोरी। अगला है आपका ऑल ईयर्स। ऑल ईयर्स का मतलब होता है अटेंटिव, वेरी अटेंटिव, या फिर आपका लिसन इंटेंसिवली यानी कि गौर से सुनना, उसे आप कहेंगे ऑल ईयर्स। एन आयरन विल यानी कि लोहे जैसी मजबूत सुदृढ़ संकल्प, कोई लोहे जैसा आप संकल्प करें तो उसे आप कहेंगे एन आयरन विल यानी कि फर्म ओपिनियन या फिर आपका स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन। द नेक्स्ट वन इज
एन ओपन बुक यानी कि खुली किताब, एक ऐसा आदमी जिसकी ज़िंदगी में कोई भी सीक्रेट ना हो। वन अबाउट whom इट इज़ ईजी टू नो एवरीथिंग, यानी कि जिसके बारे में सब कुछ आप जानते हो, उसे आप कहेंगे एन ओपन बुक यानी कि खुली किताब। अगला है आपका एज हार्ड एज नेल, यानी कि इमोशनलेस। नेल होता है आपका जो होता है ना चोबा, जैसे आप कहते हैं कील, कील जैसा बिल्कुल जो आदमी मजबूत हो, यानी कि उसे कितना भी ठोक लो वो ऐसा का ऐसा ही रहेगा। यानी कि भावहीन, जिस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसमें कोई फीलिंग्स नहीं होती, उसे आप कहेंगे एड एज हार्ड एज नेल। एट डैगर्स ड्रॉन, इसका मतलब होता है एनिमीज या फिर आपका हॉस्टाइल, यानी कि जिससे दुश्मनी आपकी हो उसे आप कहेंगे एट डैगर्स डॉन, डैगर्स ड्रॉन। अगला है आपका एट स्मॉल प्लेस, एट स्मॉल प्लेस यानी कि डू समथिंग वेरी स्लोली, किसी काम को बहुत धीरे धीरे करना, उसे आप कहेंगे एट स्नेल्स प्लेस, उसे आप कहेंगे एट स्नेल्स प्लेस। बैक सीट ड्राइवर, बैक सीट ड्राइवर जैसे कि इंटरफेयरिंग इन अफेयर्स विदाउट हैविंग नॉलेज, बहुत से लोग ऐसे होते हैं चौक चौराहे पर बैठे हुए जो आपको आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बहुत ज़्यादा जानकारी देंगे कि भाई इस पेपर को ऐसे निकाल लो, ऐसे कर लो, लेकिन सच ये होता है कि उन्होंने कभी खुद कोई पेपर नहीं दिया होता है, उन्होंने कभी खुद कोई तैयारी नहीं की होती, तो वो ऐसे लोग होते हैं बैक सीट ड्राइवर। देखिए वोकैब को याद करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप वोकैब को अपनी ज़िंदगी में अपनाएं। अगर आप जितना ज़्यादा अपना लेंगे, जितना ज़्यादा उसको कनेक्ट करना सीख जाएंगे, वोकैब आपको आती चली जाएगी। और ये जो वोकैब मैं आपको करा रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इनफैक्ट 99% जो है इडियम्स इसी में से आपके एग्जाम में आने वाले हैं, ये मैं आपको गारंटीड लिख के दे रहा हूँ। अगला है आपका बॉल इन योर कोर्ट, यानी कि गेंद का तुम्हारे पाले में होना, यानी कि इट इज़ अप टू यू टू मेक द नेक्स्ट डिसीजन और स्टेप, यानी कि अब आप पर निर्भर है कि आप क्या निर्णय लेंगे। बी इन द एयर, यानी कि व्हेन एन इमोशनल और आइडिया इज ऑन एवरीवन्स माइंड, यानी कि कोई खुमार चढ़ जाना कहते हैं ना कि भाई इसको नशा चढ़ गया, खुमार चढ़ गया है, तो फिर वो आदमी सोचना बंद कर देता है, यानी कि वो आदमी विचाराधीन हो जाता है, यानी कि वो हवा में होता है कि भाई ये तो हवा में, जिस दिन नीचे गिरेगा उस दिन पता चलेगी इसकी, यानी कि अब ये बी इन द एयर है। बाइट द डस्ट, अभी वो बी इन एयर है, आगे जाके वो बाइट डस्ट होगा, यानी कि सफ़र अ डिफीट, या फिर वो मर सकता है, टू डाई, असफल होना या फिर आपका दम तोड़ देना। चिकन हार्टेड यानी कि टिमिड या फिर आपका कायर, ऐसा व्यक्ति जिसका दिल बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो वो होगा आपका चिकन हार्टेड। अगला है आपका काउच पटेटो, यानी कि एक लेज़ी आदमी, अ पर्सन हु वॉचेस टू मच टेलीविज़न, यानी कि पड़ा रहता है बस और आपका टीवी देखता रहता है, तो वो होगा आपका काउच पटेटो यानी कि आपका आलसी आदमी। डाइड इन हार्नेस, डाइड इन हार्नेस यानी कि डाइड वाइल वर्किंग, काम करते करते मर जाना। टू डाई वाइल सर्विंग, किसी नौकरी में अगर आप हो तो आप मर गए तो आप हो जाओगे डाइड इन हार्नेस। अगला है आपका ड्रॉ अ ब्लैंक, इसका मतलब टू बी अनसक्सेसफुल, फाइंड नो फेवर, यानी कि किसी की कोई मदद नहीं मिली और आप अनसक्सेसफुल हो गए, यानी कि आप असफल हो गए। अगला है आपका फेयर वेदर फ्रेंड, यानी कि स्वार्थी मित्र, यानी कि जब मौसम अच्छा हुआ, जब मौसम अच्छा हुआ तब वो आपके दोस्त बन गए, जैसे बारिश पड़ने लगी, मौसम खराब हुआ, बिजली पड़ने लगी, वो आपकी ज़िंदगी से निकल ली है। यानी कि फ्रेंड्स इन गुड टाइम्स या फिर सपोर्ट ओनली व्हेन इजी एंड कन्वीनियंट, अ फ्रेंड वो डेजर्ट्स यू इन डिफ़िकल्टीज, यानी कि परेशानी में जो व्यक्ति आपको छोड़ जाए वो होता है आपका फेयर वेदर फ्रेंड्स। अगला है आपका फेदर इन वंस कैप, फेदर इन वंस कैप यानी कि आपकी कोई टोपी है उस पर कुछ सितारे लग गए तो हो जाएगा फेदर इन वंस कैप, यानी कि अ न्यू एंड एडिशनल डिस्टिंक्शन, एन अचीवमेंट या फिर एन अकम्पलिशमेंट टू बी प्राउड ऑफ, यानी कि चार चांद लग गए, यानी कि कोई उपलब्धि अगर आपने कोई ज़िंदगी में हासिल कर ली है तो वो आपकी फेदर इन वंस कैप हो जाएगा, आपकी जो टोपी है उसमें फेदर लग जाएंगे। फॉर गुड यानी कि परमानेंटली, यानी कि आपका सदा के लिए। अगला है आपका गेट ऑन समबडीज नर्व्स, यानी कि टू बी एन इरिटेंट या फिर एनोइज मी, यानी कि किसी का दिमाग ख़राब कर देना या फिर अड़चन होना, इसको कहेंगे आपका गेट ऑन समबडीज नर्व्स। अगला है आपका गिविंग अ पीस ऑफ वंस माइंड, गिविंग अ पीस ऑफ वंस माइंड यानी कि आपका डांटना, रिव्यू करना,
टू रिब्यूक समवन, इसका एक होता है रिबॉक भी होता है आपका, रिब्यूक और रिबॉक करना, या फिर आपका स्पीकिंग शार्पली, स्कॉल्डिंग यानी कि डांटना, ये सभी आपके सिनोनिम्स हैं। गॉट द सेक फ्रॉम, गॉट द सेक फ्रॉम इसका मतलब होता है वॉज डिसमिस्ड फ्रॉम, यानी कि खारिज होना या फिर आपका निकाल दिया जाना, तो वह हो जाएगा आपका गॉट द सेक फ्रॉम। द नेक्स्ट वन इज हिट द नेल ऑन द हेड, हिट द नेल ऑन द हेड यानी कि बिल्कुल सिर पर निशाना लगाना, तीर बिल्कुल ठिकाने पे लगना, यानी कि से और डू समथिंग एग्जैक्टली राइट, या फिर टू फाइंड एग्जैक्टली द राइट आंसर, यानी कि सही जवाब होना, उसे कहेंगे हिट द नेल ऑन द हेड। अगला है आपका इन अ पिकल, यानी कि एक्सपीरियंसिंग अ डिफिकल्ट सिचुएशन, या फिर आपका इन अ ट्रबल होना, यानी कि कठिन परिस्थिति में अगर आप हैं तो उसे आप कहेंगे इन अ पिकल। ठीक है साथियों। अगला है आपका इन द गुड बुक्स, इन द गुड बुक्स जिसका मतलब होता है इन फेवर विद, यानी कि नज़रों में चढ़ना, यानी कि किसी का फेवर में हो जाना। इन द गुड बुक्स, मान लो कोई व्यक्ति मेरी नज़रों में अच्छा है तो वो इन द गुड बुक्स है मेरे लिए। इन द लॉन्ग रन यानी कि इवेंचुअली, यानी कि अंततः, यानी कि आखिरी में। वो कह रहे हैं ना जो अग्निवीर योजना जो आपकी आई है वो इन द लॉन्ग रन यानी कि लंबे समय के बाद, एक कहते हैं ना भविष्य के लिए बहुत अच्छी योजना है, तो उस हिसाब से कहेंगे इवेंचुअली यानी कि इन द लॉन्ग रन। इन्स एंड आउट्स, इन्स एंड आउट्स यानी कि अंदर से और बाहर से, यानी कि पूरी डिटेल, यानी कि पूरा विवरण जो होगा वो होगा आपका इन्स एंड आउट्स। लीव यू इन द लर्च, लीव यू इन द लर्च इसका मतलब होगा आपका बीच मझधार में छोड़ देना। लीव समवन इन अ हेल्पलेस कंडीशन, या फिर डेजर्ट समवन यानी कि किसी को छोड़ देना स्थिति में, भाई तू जाने तेरा काम जाने मैं तो निकल लिया, तो उसे आप कहेंगे लीव्स यू इन द लर्च। लैंड मी योर ईयर्स, यानी कि भैया ढंग से सुनो, ध्यान से सुनो, जो मैं कह रहा हूँ वह ढंग से सुनो, यानी कि टू पोलाइटली आस्क फॉर समवंस फुल अटेंशन। वो कहते हैं भाई मैं अब जो बोलने वाला हूँ सब लोग ध्यान से सुने, लैंड मी योर ईयर्स, अपने जो कान है उसे मुझे किराए पे दे दो। टू पे अटेंशन टू, इसे आप कहेंगे लैंड मी योर ईयर। लेट द ग्रास ग्रो अंडर वंस फीट, लेट द ग्रास ग्रो अंडर वंस फीट, कोई बैठा है उसको ऐसे बैठे रहने दो जैसे उसके पैरों के नीचे घास भी हो गया है तो उसे पता नहीं लगे, यानी कि टू रिमेन आइडियल, सुस्त चक मौज मस्ती में रहो बिल्कुल, कोई मतलब ना है, यानी कि निष्क्रिय पड़े रहो, तो उसे आप कहेंगे लेट द ग्रास ग्रो अंडर वंस फीट। अगला है आपका नो लव लॉस्ट बिटवीन, यानी कि नो लव लॉस्ट बिटवीन, नॉट ऑन गुड टर्म्स, या फिर इंटेंस डिसलाइक यानी कि तीव्र नापसंदगी, तीव्र नापसंदगी, यानी कि नो लव लॉस्ट बिटवीन मतलब कुछ नहीं है, सिर्फ नफरत है और कुछ नहीं बचा, ये नो लव लॉस्ट बिटवीन है अपने अंदर। तो ऑन टेंटर हुक्स, ऑन टेंटर हुक्स यानी कि चिंता में, एंग्सियस में, परेशानी में, एंग्जाइटी में, यानी कि इन सस्पेंड एंड एंग्जाइटी, एंग्जाइटी और आपका एंग्जियस, जैसे कभी कभी आप एग्ज़ाम आने वाला हो, रिजल्ट आने वाला हो, तो आप ऑन लेंटर हुक्स होंगे, यानी कि लेंटर के जो हुक होते हैं ना आपके उन पर टंगे होंगे, यानी कि भाई का हो हमें ना पता। अगला है आपका ओवर हेड एंड ईयर्स, यानी कि कम्प्लीटली, यानी कि पूरी तरह से, अपर सिर आँख हाथ सब ध्यान थे, कम्प्लीटली पूरे तरीका से, ओवर हेड एंड ईयर्स से आप कहेंगे। अगला है आपका पार्ट एंड पार्सल, यानी कि एसेंशियल एलिमेंट, यानी कि इम्पोर्टेंट पार्ट, कोई चीज़, कोई प्लान, कोई ऐसी पॉलिसी जिसका कोई एसेंशियल पार्ट हो तो उससे आप कहेंगे पार्ट एंड पार्सल है भाई इसका, यानी कि अनिवार्य अंग है, यानी कि इसके बिना तो कुछ होने का नहीं है, यानी कि इसकी रीढ़ की हड्डी है। जैसे इंसान की सबसे एसेंशियल पार्ट क्या होता है, रीढ़ की हड्डी, उसके बिना तो खड़ा भी नहीं हो पाएगा। द नेक्स्ट वन इज प्लेड डक्स एंड ड्रैक्स, यानी कि स्पेंट लेविशली, स्क्वेंडर्ड, टू यूज़ रेकलेसली, यानी कि खर्चीले तरीके से किसी भी चीज़ को बेधड़ल्ले से उड़ाना, जैसे बहुत से अमीर लोग करते हैं अपने बाप का पैसा प्लेड डक्स एंड ड्रैक्स करके उड़ाते हैं, यानी कि आवश्यकता से अधिक खर्च करते हैं, उसे आप कहेंगे प्लेड डक्स एंड ड्रैक्स। अगला है अपना पुल अ लॉन्ग फेस, यानी कि लंबा मुंह कर लेना, यानी कि भैया तेरे मुँह कैसे फूल रहा हो या बता मैं, यानी कि पुल अ लॉन्ग फेस यानी कि मुंह लटकाना, दुखी हो जाना, यानी कि लुक डिजेक्टेड। अगला है अपना रन आउट ऑफ स्टीम, रन आउट ऑफ स्टीम यानी कि आपके अंदर की जो भाप है वो है ये ख़त्म, यानी कि उत्साह जो है आपके अंदर का वो हो गया है ख़त्म।
टू लूज इम्पेचस और एंथुसियाज्म एंड स्टॉप डूइंग समथिंग। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो, बहुत टाइम तक करते जा रहे हो एंड देन सडनली यू वॉच योर रिजल्ट एंड यू सी नथिंग, इट कम्स टू ज़ीरो। तो उस कंडीशन में जो है आप रन आउट ऑफ स्टीम हो जाते हो। अगला है आपका CI2I, आँख में आँख गड़ा के बोलना। CI2I कहते हैं ना, प्यार हो या दुश्मनी, आँखों में आके डाल के बोलो। तो इसका होता है बी इन फुल एग्रीमेंट, यानी कि फुल कॉन्फिडेंस, पूर्ण समझौते में होना। उसे आप कहेंगे CI2I, आँखों में आँखें डाल के पूरा समझौता ख़त्म कर देना, भाई ये है बात पूरी अपनी। ठीक है साथियों। अगला है अपना शेक ऑफ। यानी कि फॉरगेट या फिर टू गेट रिड ऑफ, यानी कि भूल जाना या फिर किसी चीज़ से पीछा छुड़ा देना। कहते हैं ना शेक ऑफ, यानी कि चूल्हे में जान दो, बाहर में जान दो, हमें ना मतलब। ठीक है साहब। अगला अपना स्पिक एंड स्पैन। इसका मतलब होता है क्लीन एंड टाइडी, यानी कि साफ सुथरा। स्पिक एंड स्पैन, एक स्टूडेंट को, एक विद्यार्थी को, एक एजुकेटेड पर्सन को कैसे रहना चाहिए? स्पिक एंड स्पैन, बिल्कुल एकदम साफ सुथरा। अगला अपना स्टिक टू हिज गन्स, यानी कि मेंटेन हिज ओन ओपिनियन, यानी कि अपनी खुद की बातें बना लेना, सब जे सही है तो सही है, यानी कि उस बात पे अड़ जाना। ये हो जाता है आपका स्टिक टू हिज गन्स, यानी कि खुद की बंदूक पे अड़ गया, मानने हो तो मानना, नहीं बंदूक के मारे गोली चला दूंगा। तो उसे आप कहेंगे मेंटेन हिज ओन ओपिनियन, जो यानी कि उसका खुद का जो ओपिनियन है उस पर वो अड़ गया है। टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, यानी कि साहसपूर्वक मुसीबतों का सामना करना। यानी कि आपके सामने से कोई बुल आ रहा है, बैल आ रहा है, आप उसका मुकाबला कैसे करोगे? या तो भाग लोगे तो आपके पीछे भाग लेगा, तो हो सकता है वो आपको पकड़ ले, आपको ठोक दे आके। लेकिन एक आप बिल्कुल दृढ़तापूर्वक दिमाग से काम, शांति से अगर आप उसको करेजली, अगर आप उसको डेंजर को फेस करेंगे, अपने बोल्डली फेस करेंगे डिफिकल्टीज को, तो वो एक समझदारी वाला डिसीजन होता है, एक साहसपूर्ण मुसीबतों का सामना करना होता है। टू मैन इन द स्ट्रीट, यानी कि वो कहते हैं ना भाई ये जमीन से जुड़ा हुआ आदमी है, इसने गलियां देखी हैं, एक गलियों से जुड़ा हुआ आदमी है। यहाँ पे आप कह सकते हैं यानी कि सिंपल आदमी है, एक ऑर्डिनरी आदमी है। द प्रोज एंड कॉन्स, यानी कि किसी भी चीज़ के नफ़ा नुकसान होना, यानी कि पॉजिटिव बातें होना और किसी भी चीज़ की नेगेटिव बात होना। वो कहते हैं ना भाई कोई चीज़ आई, उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, इसके क्या इसमें पॉजिटिव है, क्या इसमें नेगेटिव है, तो उसे आप कहेंगे द प्रोज एंड कॉन्स आपका। अगला है आपका द साल्ट ऑफ द अर्थ, यानी कि अ गुड रिलायबल एंड ऑनेस्ट पर्सन, एक बहुत ही ईमानदार आदमी होना, यानी कि इस मिट्टी का, इस जमीन का नमक होना, इससे आप कह सकते हैं द साल्ट ऑफ द अर्थ, यानी कि बहुत ज़्यादा ईमानदार होना। अगला है आपका थ्रो इन द टॉवल, यानी कि एक्नॉलेज डिफीट या फिर एडमिट डिफीट, यानी कि भैया अब मैं बस की ना, मैंने मान ली हार, तुम्हें जो मर्जी आवे सो करो, यानी कि घुटने टेक देना, ऐसे आप कह सकते हैं थ्रो इन द टॉवल, यानी कि हार मान लेना। अगला है आपका टू बी टेकन अबैक, यानी कि टू बी सरप्राइज या फिर आपका शॉक्ड, यानी कि आपका चकित हो जाना, उसे आप कहेंगे टू बी टेकन अबैक। अगला है आपका टू बीट अबाउट द बुश, टू बीट अबाउट द बुश, यानी कि स्पीक इन राउंड अबाउट मैनर, यानी कि यहाँ से शुरू करी फिर यहीं आ गए, फिर यहीं आ गए, मतलब बस वहीं की वहीं घुमा फिरा के बातें करे जाओ, 2 पॉइंट हों उन्हीं के करे जाओ। बहुत से लोग आपने देखे होंगे ना जो बस मुझे अपनी बातें कहनी कैसे भी कह दूँ, उसे आप कहेंगे टू बीट अराउंड द बुश। अगला है आपका टू फाइट टूथ एंड नेल, टू फाइट टूथ एंड नेल, यानी कि आपका जी जान से लगना, जी जान से लगना, जी जान से लड़ना, मतलब टूथ एंड नेल, दांत और आपके नाखून, इनकी पूरी मेहनत लगा देना। टू मेक एवरी पॉसिबल एफर्ट, यानी कि विद स्ट्रेंथ एंड फ्री। अगला है आपका टू गेट इन टू हॉट वाटर, गर्म पानी में आपको डाल दिया जाए एक साथ खोलते हुए पानी में, कैसा होगा? अनकंफर्टेबल होगा, परेशानी भरा होगा, मुसीबत में पड़ना हो जाएगा, तो उसे आप कहेंगे टू गेट इन टू हॉट वाटर। द नेक्स्ट वन इज टू हैव समथिंग अप वन स्लीव, यानी कि स्लीव होता है आपका जो होता है ना फोल्ड का, स्लीव्स जो है आपकी कमीज़ की जो बाहें आप फोल्ड कर देते हैं उसे आप स्लीव्स बोलते हैं। तो इसका मतलब होता है टू हैव अ सीक्रेट प्लान, यानी कि टू हैव एन अल्टरनेटिव प्लान, यानी कि अपनी जो स्लीव्स हैं उसके अंदर कुछ कुछ छुपा के रखे हो आप, उसको इस तरीके से याद कर सकते हैं टू हैव समथिंग अप वन स्लीव्स, यानी कि
कोई गुप्त योजना, कोई सीक्रेट योजना। टू कीप समवन एट आर्म्स लेंथ, यानी कि भैया तू मुझे एक हाथ की दूरी बना के रखियो। होता है ना भाई कि अगर आपकी किसी से नहीं बनती तो आप उसे कहोगे भैया तुम मुझे एक हाथ की दूरी बना के रखो, मोह तेरी दूर, मोह होते कोई मतलब ना है। इसका मतलब टू बी एट डिस्टेंस विद समवन या फिर टू अवॉइड समवन। ठीक है साथियों, अवॉइडिंग टू मच क्लोजनेस, किसी से दूरी कम करना को अवॉइड करना। टू मेक बोथ एंड मीट्स, टू मेक बोथ एंड मीट्स यानी कि किसी तरह से गुजारा करना। टू लिव विद वंस इनकम यानी कि लिव विदाउट विद इन मीन्स, यानी कि जो कुछ है उससे अपना गुजारा कर लेना, अपना दिन निकाल लेना। अगला है अपना टू पुट अ स्पोक इन वंस व्हील, आपका पहिया है, आप चल रहे हैं साइकिल से, कोई आए इसमें लकड़ी आकर दे दे तो क्या होगा, आप गिर जाओगे। यानी कि किसी के चलते हुए कार्य में टांग अड़ाना से आप कहेंगे टू पुट अ स्पोक इन वंस व्हील। नेक्स्ट वन इज आपका टू थ्रो डस्ट इन आई। अगला है आपका टू थ्रो डस्ट इन वंस आई, यानी कि आंखों में धूल झोंकना, यानी कि किसी को धोखा देना या फिर आपका कंफ्यूज या फिर मिसलीड करना, उसे आप कहेंगे टू थ्रो डस्ट इन वंस आई। द नेक्स्ट वन इज टर्न द ब्लाइंड आई, यानी कि टू इग्नोर अ सिचुएशन फैक्ट और रियलिटी, यानी कि आंख बंद कर लेना। टर्न डीफ ईयर भी हमने देखा था, ये दोनों एक ही जैसे हैं, इन दोनों का मतलब एक ही, यानी कि अंधा बनना या फिर आपका अनदेखा करना। द नेक्स्ट वन इज टर्न डाउन। टर्न डाउन का मतलब होता है आपका रिजेक्ट कर देना। टर्न डाउन का मतलब होता है रिजेक्ट कर देना या फिर आपका अस्वीकार कर देना। अब बर्ड्स आई व्यू यानी कि ऊपर ऊपर से नज़र मार लेना, जैसे पक्षी ना ऊपर ऊपर उड़ते उड़ते देख के चला जाता है, डिटेल थोड़ी देखता है, ऐसे ही एक जनरल व्यू फ्रॉम द एबव, यानी कि ऊपर ऊपर से देख लो, एक बर्ड्स आई व्यू हो जाएगा आपका। अब ब्लू आइड बॉय, आँखों का तारा। कौन सा तारा? आँखों का तारा। आप भी किसी के आँखों के तारे होंगे, यानी कि आप भी एक ब्लू आइड बॉय हैं। वो कहते हैं नीली आँखों का, नीली आँखें नहीं, किसी की आँखों का तारा, यानी कि नीली आँखें हैं, दूर से चमक आ रही है भाई, ये प्यारा है। अ केक वॉक, आसान काम। केक खाना कितना आसान है ना, तो ऐसे ही कुछ काम अगर आसान है तो उससे आप केक वॉक कहेंगे। एंड ईजी अचीवमेंट या फिर समथिंग वेरी ईजी। अ कैरेट एंड अ स्टिक पॉलिसी, कैरेट एंड अ स्टिक पॉलिसी यानी कि अप्रोच। इसमें क्या होता है कि अगर आप अच्छा करेंगे तो हम आपको कैरेट देंगे, अगर आप बुरा करेंगे तो हम आपको छड़ी से पीटेंगे। यानी कि रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट दैट इन्फ्लुएंस समवंस बिहेवियर, यानी कि साम दाम दंड भेद, जैसी सिचुएशन उस हिसाब से रिएक्शन। अगला है आपका अ चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, यानी कि ये कोई ओल्ड ब्लॉक है, इसमें से एक छोटी सी कोई चिप है, यानी कि ये आपके पापा हैं, ये आप हैं, यानी कि उनमें से जो क्वालिटीज़ आपके अंदर आएंगी तो उस कंडीशन में आपको बोला जाएगा चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, यानी कि जैसा बाप वैसा बेटा, जैसा बाप वैसा बेटा, यानी कि रिमाइंड देम ऑफ वंस फादर, समवन सिमिलर टू अ कैरेक्टर टू वंस फादर। अगला है आपका अ कट एबव समथिंग, अ कट एबव समथिंग यानी कि सबसे बढ़िया, सबसे कंपेरेटिवली बढ़िया, यानी कि सुपीरियर टू बेहतर। अगला है आपका डैम्प स्क्वेब, यानी कि अ डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट या फिर कंप्लीट फेल्योर, निराशाजनक परिणाम। पॉलिटिकल पार्टीज़ को आपने देखा होगा, एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज इस जो है इलेक्शन में बहुत अच्छा करेगी, लेकिन वो धड़ल्ले से बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, यानी कि उसका जो रिजल्ट आता है वो डैम्प स्क्वेब आता है, उसको उम्मीद भी नहीं होती कि ऐसा हो जाना, यानी कि कंप्लीट ब्लैकआउट। अगला है आपका गोल्डन मीन, अ गोल्डन मीन, अ गोल्डन मीन यानी कि मिडल कोर्स बिटवीन टू एक्सट्रीम्स, यानी कि नादर टू मच नॉट टू लिटिल, मतलब बीच का सा, मध्यम मार्ग, मध्यम मार्ग या फिर आपका बीच का रास्ता। अगला है आपका एट हॉर्नेट्स नेस्ट, एट हॉर्नेट्स नेस्ट यानी कि एन अनप्लीजेंट सिचुएशन या फिर आपका अ ट्रबलसम सिचुएशन, यानी कि एक अप्रिय स्थिति जिससे आप कह सकते हैं, तो वो हो जाएगा आपका अ हॉर्नेट्स नेस्ट। ठीक है साथियों। अगला है आपका अ लाफिंग स्टॉक, अ लाफिंग स्टॉक यानी कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ लाफ्टर, यानी कि हंसने का पात्र बन जाना, हंसी का पात्र बन जाना। एन ऑब्जेक्ट ऑफ रिटिकुल, रिटिकुल में होता है हंसी का पात्र हो जाना, और लाफिंग स्टॉक। अगला है आपका अ लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट,
लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट, यानी कि एन एम्बिजियस कॉम्प्लीमेंट, यानी कि एक नकली कॉम्प्लीमेंट देना। इंसल्टिंग रिमार्क अपीयरिंग एज अ प्रेज, मतलब कर तो आपकी बुराई रहे हैं लेकिन वर्ड आपके तारीफ वाले हैं, तो उसको आप कहेंगे प्रशंसा के रूप में अपमानजनक टिप्पणी। अ लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट। अ लाइव वायर, अ लाइव वायर, छू के देखा है कभी? इस तार में बिजली आ रही हो, छू के देखना, यानी कि एनर्जेटिक, बिल्कुल बिजली का तार। जैसे जवानी में 19, 20, 21, 22 की साल में आप लोग जिस उम्र में हो, उस उम्र में जो होते हैं उसे कहते हैं लाइव वायर, मतलब बिजली आ रही बिल्कुल पूरे तरीका से करंट है, यानी कि बहुत ज़्यादा एनर्जी और उत्साह और मेहनत करने की जो क्षमता है वो आपके अंदर है। इसीलिए मेहनत कीजिए और पर्टिकुलर एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, ये मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ। अगला है आपका अ लॉट ऑन योर प्लेट। अ लॉट ऑन योर प्लेट, यानी कि टू हैव अ लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स टू डील विद, यानी कि आपके पास बहुत ज़्यादा समस्याओं हैं, बहुत ज़्यादा। भाई प्लेट में खाने के लिए बहुत कुछ हो, तो आपके पास बहुत ज़्यादा खाने को है, लेकिन यहाँ पर खाने के लिए समस्या है, यानी कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आपको उनको खा के ख़त्म कर देना है समस्याओं को, परेशानियों को। अ लॉट ऑन योर प्लेट। अगला है आपका अ मेयर्स नेस्ट, यानी कि अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन, या फिर आपका वर्थलेस वर्थलेस थिंग, यानी कि एक कठिन स्थिति। अब मेयर्स नेस्ट ये हो जाएगा आपका एक कठिन स्थिति। अगला है आपका अ पीस ऑफ केक। अब पीस ऑफ केक है तो हम ऊपर भी देख चुके हैं, यानी कि बहुत आसान काम, अ वेरी इजी। अ केक वॉक, इसी की तरह एक और हमने देखा था ना, तो वो भी हो जाएगा पीस ऑफ केक या फिर आपका केक वॉक। अगला है आपका अ सी चेंज। अ सी चेंज, इसका मतलब होता है आपका अ प्रोफाउंड और नोटेबल ट्रांसफॉर्मेशन। अ प्रोफाउंड और नोटेबल ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि पूर्ण परिवर्तन। अ सी चेंज, यानी कि बिल्कुल नया रुख आ जाना किसी भी चीज़ का, वो होता है आपका अ सी चेंज। अगला है आपका अ शॉट इन द आर्म। अ शॉट इन द आर्म, यानी कि उत्साहवर्धक प्रोत्साहन, यानी कि भाई थोड़ी पीठ मजबूत करो मेरी, कहते हैं ना पीठ मजबूत कर दी, यानी कि उसको प्रोत्साहित कर दिया कुछ भी काम करने के लिए। एंड इनकरेजिंग स्टिमुलस, यानी कि समथिंग दैट गिव्स यू इनकरेजमेंट, ऐसी कोई बात बोलना जिससे आप उत्साह हो जाओ कि भाई तो ये पढ़ाई करनी है, ये पेपर क्लियर करना है, नौकरी लेनी है, नौकरी ले हुए तो ये फ़ायदे हैं, ये नुकसान है। नुकसान तो खैर नौकरी के होते नहीं हैं, नुकसान सिर्फ नौकरी ना होने के होते हैं, तो इससे आप कह सकते हैं दोस्तों अ शॉट इन द आर्म। अगला है आपका अ स्टॉर्म इन अ टी कप। अ स्टॉर्म इन अ टी कप होता है कभी? मान लो ये चाय का कप है और इसमें कभी स्टॉर्म आ जाए, नहीं हो सकता ना, तो वही ये कह रहा है, यानी कि बेवजह की बातों पर उतना स्टॉर्म लाना, यानी कि बात का पतंगड़ बनाना, कोई बात है नहीं उसका वैसे ही बनाए जा रहे हैं। अ वेट ब्लैंकेट, गीला कंबल। अ पर्सन वू डिस्करेज एन्जॉयमेंट और इंथुसियास्टिक, यानी कि ऐसा आदमी जो कि एन्जॉयमेंट और इंथुसियाज्म को डिस्करेज करे, मतलब उसके लिए कोई वो नहीं है। समवन हु प्रिवेंट्स अदर पीपल फ्रॉम हैविंग फन, यानी कि आप पिक्चर देख रहे हो, मूवी देख रहे हो, गाने चला के डांस कर रहे हो, सडनली आपके पापा आते हैं और उसका स्विच निकाल के अलग कर देते हैं, यानी कि वेट ब्लैंकेट आपके मुंह पर फेंक मारते हैं, मजाक किरकिरा हो जाता है आपका। अ वॉल्फ इन शीप्स क्लॉथिंग। अ वॉल्फ इन शीप्स क्लॉथिंग, शेर की खाल में भेड़िया वाला सिस्टम सुना है ना, यहाँ पे भेड़ की खाल में भेड़ की खाल में भेड़िया, हाँ भेड़ की खाल में भेड़िया, यानी कि इंसान की शक्ल में शैतान, यानी कि हिपोक्रेट अ डेंजरस पर्सन प्रिटेंडिंग टू बी अ हार्मलेस, यानी कि है कोई खतरनाक आदमी लेकिन ऐसा मुखड़ा बना रखा बिल्कुल एम्बियस फेक, बिल्कुल मतलब इससे अच्छा व्यक्ति नहीं है। मीठा ठग, जैसे आप कह सकते हैं मीठा ठग, और एक दिन आपको बर्बाद करके चला जाएगा। देखिए ऐसे लोग बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं, कृपया इसको भी अपनी ज़िंदगी में उतारें कि ऐसे लोगों से डिस्टेंस बना के रखें। अगला है आपका एबव बोर्ड। एबव बोर्ड, यानी कि ऑनेस्ट विदाउट एनी सीक्रेट, उसे आप बोलेंगे एबव बोर्ड। अगला है आपका एड इंसल्ट टू इंजरी, यानी कि टू फर्दर अ लॉस विद मॉकरी टू वर्सन एन अनफेवरेबल सिचुएशन, यानी कि जले पर नमक छिड़क देना, यानी कि एड इंसल्ट टू इंजरी, मतलब पहले तो आपकी इंजरी हो गई, कोई चोट लग गई, ऊपर से कोई आपकी इंसल्ट कर दे तो कैसा लगेगा, यानी कि पहले से ही दुख में, ऊपर से कोई जड़े पर नमक और छिड़क दे आपके। ऑल आवर माइट एंड मेन, यानी कि फुल फोर्स,
यानी कि एडी चोटी का जोर लगा देना, एडी चोटी का जोर लगा देना, यानी कि ऑल आवर माइट एंड मेन। अगला है आपका ऑल थम्स, यानी कि क्लमसी, बेढंगा, ऑफुल। ऑल थम्स यानी कि क्लमसी, फिजिकली awkward यानी कि अनाड़ी, यानी कि बेढंगे तरीके से कोई काम करे तो वो हो जाएगा आपका ऑल थम्स। अगला है अपना अल्फा एंड ओमेगा, कितना कोड वर्ड नाम रखे हुए हैं। अल्फा एंड ओमेगा यानी कि बिगिनिंग एंड एंड, यानी कि शुरुआत और अंत। किसी भी चीज़ की शुरुआत से लेकर अंत तक का जो सिस्टम है उससे आप कहेंगे अल्फा एंड ओमेगा। अगला है आपका अल्फ़ाबेट सूप, अगला है आपका अल्फ़ाबेट सूप यानी कि कंफ्यूजिंग और कंफ्यूज मिक्सचर ऑफ थिंग्स। अल्फ़ाबेट होते हैं 26, उनको मिला के सूप पे ला दो, यानी कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग चीज़ें हो जाएंगी। तो इसे आप देख सकते हैं चीज़ों का उलझा हुआ मिश्रण, यानी कि एन अल्फ़ाबेट सूप हो जाएगा। एज डाफ्ट एज अ ब्रश, एज डाफ्ट एज अ ब्रश यानी कि एक्सट्रीमली सिली, यानी कि कोई काम बेहद मूर्खतापूर्ण तरीके से हो तो उसे आप कहेंगे एज डाफ्ट एज अ ब्रश। अगला है आपका एज फिट एज फिडल, एज फिट एज फिडल यानी कि स्ट्रॉन्ग एंड हेल्थी, स्ट्रॉन्ग एंड हेल्थी यानी कि भला चंगा। अगला है आपका एट लॉगर हेड्स, एट लॉगर हेड्स यानी कि इन कन्फ्लिक्ट विद समवन, किसी के साथ आपके जो कन्फ्लिक्ट है, कोई असहमत होना है, वो से आप कहेंगे एट लॉगर हेड्स। अगला है आपका एट सी यानी कि एट लॉक्स या फिर परफ्लेक्स्ड, यानी कि घबराया हुआ, नुकसान में होना या फिर सिचुएशन बिल्कुल आउट ऑफ कंडीशन चली जाए तो उससे आप कहेंगे एट सी होना। अगला है आपका एट सिक्सेस एंड सेवन्स, एट सिक्सेस एंड सेवन्स यानी कि इन डिसऑर्डर और कन्फ्यूज़न, इन डिसऑर्डर और कन्फ्यूजन यानी कि अव्यवस्था या फिर आपके भ्रम में होना। अगला है आपका बैक टू द ड्राइंग बोर्ड यानी कि यूज टू इंडिकेट दैट एन आइडिया हैज़ बीन अनसक्सेसफुल एंड देन अ न्यू वन मस्ट बी डिवाइज, यानी कि प्लेनेट ऑल ओवर अगेन, यानी कि नए सिरे से किसी चीज़ की शुरुआत करना। बैक टू द ड्राइंग बोर्ड यानी कि हमने एक और पढ़ा था ना, बैक टू वंस ओन प्लेस, यानी कि फिर से शुरू करना, जहाँ से शुरू किया था वहीं से शुरू करना, जो भी आपने स्टार्ट किया था वो सब के सब खराब हो गया, ऐसे आप कहेंगे बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। अगला है आपका बी ग्लैड टू सी द बैक ऑफ, बी ग्लैड टू सी द बैक ऑफ यानी कि कोई व्यक्ति आपके चले जाए आपके घर से तो बहुत खुश होना। पिक्चर आई थी ना अतिथि तुम कब जाओगे, यानी कि अतिथि भी अगर आए तो कुछ दिनों तक अच्छा लगता है। बी हैप्पी व्हेन अ पर्सन लीव्स यानी कि बी ग्लैड टू सी द बैक ऑफ, किसी की कमर यानी कि कुछ जाते हुए दिख रहा है तो बहुत अच्छा लग रहा है। बी गोइंग प्लेसेस, बी गोइंग प्लेसेस जैसा कि आप हो, यानी कि टैलेंटेड तो आप हो, सक्सेसफुल आप हो जाओगे, यानी कि आपका मैदान मारना हिंदी में अगर इसे कहें तो। अगला है आपका बी इन द रेड, यानी कि बी इन द रेड यानी कि टू बी इन अ लॉस और डेब्ट, या तो लॉस में जाना या फिर आपका कर्जे में हो जाना, यानी कि हानि में होना, ये होता है बी इन द रेड। अगला है आपका बी इन द सेम बोट, यानी कि एक ही नाव पर सवार होना, यानी कि जो परेशानी मेरी है वही परेशानी आपकी हो, यानी कि हम दोनों एक ही नाव पर सवार हैं, डूबेंगे तो दोनों ही डूबेंगे, निकल जाएंगे तो दोनों ही निकल जाएंगे, यानी कि बी इन द सेम डिफिकल्टी सर्कमस्टेंसेस एज अदर्स, जो परेशानियाँ समस्याएं सामने वाले के साथ हैं वही परेशानियाँ मेरे साथ भी हों, तो बी इन द सेम बोट हो जाएगा। अगला है आपका बी इन टू माइंड्स, यानी कि दुविधा होना, यानी कि दो मन में होना, दो मन में होना, तो उसे आप कहेंगे बी इन टू माइंड, यानी कि अनेबल टू डिसाइड या फिर टू बी अनडिसाइडेड आप कह सकते हैं। अगला है आपका बी आउट ऑफ ऑर्डर, यानी कि अ डिवाइस नॉट वर्किंग प्रॉपरली और एट ऑल, यानी कि उपकरण का काम नहीं करना, तो बी आउट ऑफ ऑर्डर हो जाएगा वो। अगला आपका बी अंडर समबडीज थंब, बी अंडर समबडीज थंब यानी कि किसी की मुट्ठी में होना, यानी कि किसी जो कह दे भैया बैठो तो बैठो, जो कह दे भैया खड़े हो जाओ तो खड़े हो जाओ, यानी कि बी अंडर समबडीज थंब, बी कंट्रोल्ड बाय समवन कंप्लीटली अंडर कंट्रोल ऑफ। अगला है आपका बियर द पाम, यानी कि टू विन, यानी कि जीत लेना, यानी कि जीतना आपका हो जाएगा। अगला है आपका बिसाइड द मार्क, बिसाइड द मार्क, ये मार्क है, आप इधर घूम रहे हो, यानी कि बिसाइड द मार्क यानी कि इररिलेवेंट, यानी कि असंगत होना। अगला है आपका बिटवीन द हॉर्न्स ऑफ अ डिलेमा,
बिटवीन द होम्स ऑफ अ डिलेमा, यानी कि अ डिफिकल्ट सिचुएशन, अ डिफिकल्ट चॉइस। डिलेमा होता है आपका जो है आपका टू माइंड सिस्टम कहते हैं, यानी कि डिसाइड नहीं कर पाना, आप असमंजस में होना, यानी कि आगे कुआ पीछे खाई, यानी कि बड़ी मुसीबतों के बीच, दो बड़ी मुसीबतों के बीच। अगला है आपका बियॉन्ड द पेल, यानी कि अनरीजनेबल और अनएक्सेप्टेबल, यानी कि अस्वीकार्य जिसे आप कह सकते हैं। अगला है आपका बाइट द बुलेट, यानी कि टू फोर्स योरसेल्फ टू डू समथिंग अनप्लीजेंट। बाइट द बुलेट यानी कि कोई भी ऐसा काम करना जो कि आप करना नहीं चाहते, यानी कि मजबूरी में अगर आप कोई काम करेंगे तो वो हो जाएगा बाइट द बुलेट। अगला आपका ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज इसका मतलब हो जाता है एन अपेरेंट मिसफॉर्च्यून दैट इवेंचुअली हैज़ गुड रिजल्ट, यानी कि आ हिडन फेवर, यानी कि दुख के भेष में सुख, यानी कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज मतलब चीज़ें खराब हैं लेकिन दिखने में अच्छी लग रही हैं। ठीक है दोस्तों, माफ़ कीजिए, चीज़ें खराब हैं लेकिन अच्छी हो सकती हैं, दुख बुरी चीज़ें हैं लेकिन आपके लिए फ़ायदेमंद रहेंगी। अगला अपना ब्रोक डाउन, यानी कि टूट जाना, बिल्कुल एक तरीके से कहते हैं ना भाई दिल टूट गया, ब्रोक डाउन हो गया, वेप्ट बैटरली या फिर क्राइड। एक होता है आपका ब्रेक ऑफ, ये होता है आपका खराब हो जाना। जैसे कोई मान लो कोई चीज़ है, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं, कोई मोटरसाइकिल है, गाड़ी है, वो अगर वो ख़राब हो जाए तो हो जाएगा ब्रेक ऑफ। और ब्रेकअप तो आप जानते ही हैं, वो तो हर कोई जानता है भैया। अगला आपका बिल्ड कासल्स इन द एयर, यानी कि हवा में महल बनाना, ख्याली पुलाव बनाना, यानी कि डे ड्रीमर से आप कह सकते हैं। बस जो मर्जी सोच लो, क्या है सोचने में, क्या आता है, मेहनत थोड़ी करनी पड़ती है भाई। तो इसलिए सोचो, बेशक सोचो लेकिन उसके साथ मेहनत भी करो। अगला है आपका बर्न योर बोर्ड्स, यानी कि डू समथिंग दैट मेक्स इट इम्पॉसिबल टू रिटर्न टू द प्रीवियस सिचुएशन, यानी कि आप नाव से दूसरी तरफ गए और वहाँ जाके अपनी नाव में आग लगा ली, वापस तो नहीं आ पाओगे, वही सिचुएशन है। ऐसा कोई काम कर लेना कि अपने रास्ते वापस लौटने के रास्ते सारे बंद कर लेना, उससे आप कहेंगे बर्न योर बोट्स। अगला है आपका बाई फेयर, अगला है आपका बाई फेयर मीन्स और फॉल, यानी कि इन एनी वे ऑनेस्ट और डिसऑनेस्ट, यानी कि साम दाम दंड भेद किसी भी तरीके से, ईमानदार या बेईमानी से। कांट जज अ बुक बाय इट्स कवर, कांट जज अ बुक बाय इट्स कवर, यानी कि किताब के ऊपरले पृष्ठ से डिसाइड नहीं हो सकता कि किताब के अंदर क्या है। यानी कि जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, यानी कि ज्ञान कितना है उसके लिए खोलनी पड़ेगी बुक, कितनी इंपॉर्टेंट है, तो उसके कवर से उसको जज ना करो। अगला आपका कैरी आउट, यानी कि कंप्लीट समथिंग या फिर आपका एग्जीक्यूट करना। कहते हैं ना प्लान कोई आपने बनाया तो उस प्लान को कैसे कैरी आउट किया जाएगा, यानी कि उसका एग्जीक्यूशन किस तरीके से हम करेंगे, उसे आपका कहेंगे कैरी आउट। अगला आपका कैटनैप, अगला आपका कैटनैप। देखा बिल्ली कैसे सोती है, बिल्ली कैसे सोती है, मतलब थोड़ा सा आप पैर मारोगे बिल्ली जग जाएगी, यानी कि टू हैव अ डिस्टर्ब्ड स्लीप या फिर ब्रीफ स्लीप, बहुत कम सोना, बस छुटपुट की नींद ले लेना। अगला आपका चेक बाय जॉल, चेक बाय जॉल जिसका मतलब होता है वेरी क्लोज टुगेदर, घनिष्ठता होना, मित्रता होना, घुलनसार होना, उसे आप कहेंगे चेक बाय जॉल। अगला अपना चिकन आउट, यानी कि टू डिसाइड नॉट टू डू समथिंग बिकॉज यू आर टू फ्राइटन या फिर विड्रू, यानी कि डर जाना। हमने अभी पढ़ा था ना चिकन हार्टेड पर्सन, जो ऐसा व्यक्ति जो डरा रहे वो चिकन हार्टेड पर्सन है, और वही आदमी अगर डर के कोई काम ना करे तो वो चिकन आउट हो जाएगा। अगला है आपका कूल एज कुकुम्बर, आहा आहा, इस गर्मी में खीरा ठंडा ठंडा खाओ, मतलब धोनी की तरह काम बने रहो, बिल्कुल काम, जो होगा देखा जाएगा, बस सिचुएशन को आप अंडरस्टिमेट ना करें, उसको ढंग से समझें और उसका घबराएं नहीं, तो उसको आप कहेंगे कूल एज कुकुम्बर। खैर ये चीज़ें आजकल देखने को नहीं मिलती हैं। अगला है अपना क्रॉस दैट ब्रिज व्हेन यू कम टू इट, यानी कि समस्या होने पर उससे निपटारा होगा, यानी कि देखा जाएगा, यानी कि डील विद समथिंग ओनली व्हेन नेसेसरी, यानी कि डील विद द प्रॉब्लम व्हेन इट अराइज, यानी कि व्हेन इफ इट कम्स, वो हो जाएगा क्रॉस द ब्रिज व्हेन यू कम टू इट। भाई पुल को तभी तो पार करोगे, गाड़ी पुल तक पहुंचेगी, पहले कैसे पार कर लोगे। तो यही होता है कि कोई भी परेशानी हो उसके बारे में
धीरे शांति से समझा जाए, सोचा जाए और उस हिसाब से उसको डील किया जाए। अगला है अपना कट कॉर्नर्स, यानी कि कन्नी काट लेना। यानी कि आप और आपके दोस्त हैं, आपका दोस्त आपकी बाइक रोज चला रहा है, खूब दौड़ा रहा है, जिस दिन बाइक खराब हुई वो निकल लिया, यानी कि भैया तेरी बाइक तू संभाल। यानी कि डू समथिंग पर फंक्शनलिटी पर फंक्शन पर फंक्शनली सो एज टू सेव टाइम और मनी, यानी कि सेविंग मनी। कन्नी काट लेना यानी कि समय या पैसा बचाने वाला काम। कट नो आइस विद मी, यानी कि हैड नो इन्फ्लुएंस ऑन मी, यानी कि मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ा भैया। जो आपने बोला, जो कुछ मैंने जो आपको जो पढ़ाया वो आपके बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ा। यानी कि कट नो आइस विद मी, यानी कि आप कहेंगे भैया मुझ पे कोई आइस नहीं कट हुई। अगला आपका कट द गॉर्डियन नॉट। कट द गॉर्डियन नॉट यानी कि अत्यंत कठिन समस्या का समाधान, यानी कि रिमूव द डिफिकल्टी टू परफॉर्म अ डिफिकल्ट टास्क। वो कहते हैं ना, जो गांठ होती है किसकी, समस्या की गांठ, उससे निपट पाना। अगला है आपका कट टू द चेज। कट टू द चेज यानी कि मुद्दे पर आना, यानी कि अरे आ जाओ ये मुद्दे पर, यानी कि मुद्दे पर आना, यानी कि टू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ समथिंग, यानी कि कम टू द पॉइंट, उसे आप कहेंगे कट टू द चेज। अगला आपका डंकीज ईयर। देखा गधा कैसे चलता है, बिल्कुल तेज तेज, बहुत तेज तेज गधा चलता है, इसलिए वो किसी भी डिस्टेंस पूरा करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगा लेता है, यानी कि हर लॉन्ग टाइम। गधे की स्पीड से चलोगे तो बहुत लंबा समय आपको लग जाएगा। डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच, यानी कि शेख चिल्ली की तरह सोचना बंद कर दो, यानी कि डू नॉट काउंट ऑन अ गुड थिंग दैट हैज़ नॉट येट हैपेंड। कभी कभी होता है कि भाई मैं ये कर लूँगा तो ये हो जाएगा, इतना कमा लूँगा, ये गाड़ी ले लूँगा, बंगला ले लूँगा, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा। मैं कहता हूँ पहले कर तो ले। यानी कि कोई भी काम करने से पहले उसकी अच्छी चीज़ें ना सोची जाए, यानी कि डू नॉट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच, मतलब अंडा अभी तक खुला नहीं है उससे पहले आपने मुर्गियां गिननी चालू कर दी कि इतना बेच के खाऊंगा। डोंट पुट ऑल योर एग्स इन अ बास्केट, इन वन बास्केट, यानी कि अपनी जितना भी रिसोर्सेज हैं उनको एक जगह ना रखो, यानी कि सब कुछ दाव पर लगा लेना। जैसे मान लो आपने अंडे लिए, जितने भी आपके पास अंडे एक ही बास्केट में रख दिए, मान लो बास्केट थोड़ी सी हिली डुली, आपके सारे अंडे बर्बाद। यानी कि आपके जितने भी रिसोर्सेज हैं अगर आप उनको एक जगह रखोगे, यानी कि आपने मान लो कोई म्यूचुअल फंड खरीदा, जितने पैसे लिए सब लगा दिए, तो हो सकता है कि आप कल को नुकसान हुआ तो आप बिल्कुल सड़क पर आ जाओगे। तो उसे कहते हैं भैया डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। अगला है आपका ड्रॉ अ लाइन, यानी कि टू फिक्स अ लिमिट, यानी कि सीमा निर्धारित करना। ड्रॉ अ लाइन यानी कि ये भैया आपकी लाइन है, आपने इस लाइन को क्रॉस नहीं करना है, यानी कि एक लाइन ड्रॉ कर देना, यानी कि एक लिमिट फिक्स कर देना। अगला है अपना ड्राइव होम। अगला है अपना ड्राइव होम यानी कि एम्फेसाइज, यानी कि टू एम्फेसाइज टू एन इम्पोर्टेंट पॉइंट, यानी कि किसी एक महत्वपूर्ण बिंदु पर जोर देना, उसको हो जाएगा ड्राइव होम आपका। अगला है अपना ड्राइव समवन अप द वॉल, यानी कि मेक समवन वेरी इरिटेटेड और एंग्री, यानी कि किसी को बहुत चिढ़ या गुस्सा करना, इसको होते हैं ड्राइव द समवन अप द वॉल। अगला अपना ईट एनीवन सॉल्ट, कि भैया मैंने आपका नमक खाया, यानी कि मैं आपका गेस्ट रहा हूँ, किसी का मेहमान होना वो हो जाता है आपका ईट समवंस सॉल्ट साथियों। अगला है अपना एंडेड इन अ फियासियो, एंडेड इन अ फियासो, ये हो जाएगा कंप्लीट फेलियर, यानी कि पूर्ण विफलता। कंप्लीट फेलियर यानी कि पूर्ण विफलता, एंडेड इन अ फियास्को, यानी कि आप कोई काम कर रहे हो, मान लो कल को फेल हो जाए तो आप एंडेड इन अ फियासो आपने किया। अगला अपना एवरी डार्क क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग, एवरी डार्क क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग, यानी कि हर अंधेरी रात के बाद एक उजाली रात भी आती है, यानी कि एवरी अनप्लीजेंट सिचुएशन हैज़ अ पॉजिटिव साइड, यानी कि डिफ़िकल्ट टाइम्स विल लीड टू बेटर डेज, यानी कि आज आपके खराब समय हैं तो कल आपका अच्छा समय भी आने वाला है, यानी कि निराशा में भी आशा की झलक होती है। अगला अपना फॉल बैक ऑन, यानी कि रिसोर्ट टू समथिंग,
यानी कि टू सीक सपोर्ट आउट ऑफ नेसेसिटी, यानी कि आश्रय लेना, यानी कि किसी पर डिपेंड हो जाना, आश्रय लेना, किसी की अपनी कठिन परिस्थिति में किसी से सपोर्ट की आशा करना। अगला अपना फॉल फ्लैट, यानी कि असफल हो जाना, यानी कि टू फेल टू प्रोड्यूस इंटेंडेड इफेक्ट, यानी कि टू हैव नो इफेक्ट। आपने कुछ उम्मीद करके कोई काम धंधा शुरू किया और जो इम्पैक्ट, जो असर आप देख रहे थे वो असर नहीं आया, तो हो जाएगा आपका फॉल फ्लैट। अगला है आपका फेड अप, अगला है आपका फेड अप, यानी कि टू फेल टू प्रोड्यूस इंटेंडेड इफेक्ट, टू हैव नो इफेक्ट, और आपका एनॉयड, माफ़ कीजिए, फीड अप का हो जाएगा आपका एनॉयड, यानी कि ऊब जाना, और जो है फॉल फ्लैट ये हो जाएगा आपका असफल हो जाना। तो साथियों ये थे आपके 200 मोस्ट इम्पोर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस, और उम्मीद है ये जो इडियम्स हैं आपके एयरफोर्स और नेवी के एग्जाम्स के लिए पर्टिकुलर जो है आपके बहुत अच्छे रहने वाले हैं, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो इसी के साथ साथियों बहुत ज़्यादा मेहनत होती है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे। और अगर आपको ये पर्टिकुलर पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम जो है हमारा, उसका जो ग्रुप है उसकी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड कर दी जाएगी, उसके थ्रू आप टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। और ये जो पीडीएफ मैं अभी आपके सामने खोल के बैठा हूँ, ये पूरी की पूरी पीडीएफ जो है वो आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे। पूरे 200 ईडियम्स एंड फ्रेजेस हैं, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। तकरीबन 2 से 3 नंबर आपके यहाँ पर पक्के हो जाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच, आपने पूरी क्लास को देखा, और उम्मीद करता हूँ वीडियोस जो हैं आपके समझ में आए होंगे। थैंक यू वेरी मच।